हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साउथ कोरियन रोमांटिक मूवी वंडरफुल नाइटमेयर। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हमारी फिल्म शुरू होती है युनवुन के साथ, जो अपने बचपन की कहानी नरेट करती है। हमें पता चलता है कि उसके फादर और मदर की डेथ हो गई थी जब वो एक छोटी बच्ची थी। इसकी वजह से वो जिंदगी भर अकेली रही और उसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि वो अकेली ही एक सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट इंसान बन के दिखाएगी। फिर मूवी हमें बहुत साल आगे ले जाती है, जहाँ पर युनवुन अब बड़ी हो चुकी है और एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट लड़की है। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी ग्रुप का चेयरमैन मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे बताता है कि उसके बेटे ने एक लड़की को असॉल्ट कर दिया और वो चाहता है कि युनवुन उसके बेटे का केस लड़े। उसे पता होता है कि वो लड़का गिल्टी है, पर वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे ऑफर होते हैं। केस के दौरान युनवुन लड़की के पेरेंट्स को थ्रेटन करती है कि वो उन्हें और उनकी बेटी को बदनाम कर देगी अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया। इस बात से वो बहुत डर जाते हैं और केस को वापस ले लेते हैं। चेयरमैन युनवुन से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक और काम दे देता है। वो युनवुन से कहता है कि वो एक स्लम एरिया को क्लियर कर दे ताकि वो इधर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना सके। इस काम के लिए वो युनवुन को एक BMW और एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, जिसे देख के युनवुन उससे हाँ कर देती है। फिर हम युनवुन के घर पहुंच जाते हैं। उसका घर बहुत ही आलीशान होता है, पर वो उसमें अकेली रहती है। फिर वो अपने BMW में बैठती है और उसी जगह जाती है जहाँ पर उसने अपने पेरेंट्स की फोटो संभाल के रखी हुई है। पर लौटते समय उसके रास्ते में एक बिल्ली आ जाती है और वो एकदम से गाड़ी मोड़ लेती है, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाती है। अगले सीन में युनवुन स्वर्ग में होती है। वो हेवन के रिसेप्शनिस्ट के पास जाके उससे बात करती है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि कुछ गलती हो गई है। वो युनवुन को हेवन के डायरेक्टर के पास ले जाती है, जो उसे बताता है कि उसकी डेथ 2054 में होने वाली थी, पर उनकी साइड से कोई एरर हो गया है। मिस्टर किम उसे उनकी गलती ठीक होने तक एक कांग नाम की हाउसवाइफ की लाइफ ऑफर करता है। युनवुन इस बात के खिलाफ होती है, पर क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती तो वो फिर मान जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में है। वो मिरर में अपने आप को चेक करती है और अपनी शक्ल देख के डर जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसका पति संगवान उधर आ जाता है और उसे देखकर वो और चिल्लाने लग जाती है। शांत होकर वो कुछ फैमिली फोटोज देखना शुरू कर देती है और उसे समझ आ जाता है कि वो कांग की रिप्लेसमेंट बनकर आई है। उसे पता चलता है कि कांग के 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की हान्यूल और उसका छोटा भाई हारू। तभी हारू उधर आ जाता है और युनवुन से उसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए कहता है। युनवुन उसे बस स्टॉप तक ले जाती है और उसे बस में बैठा देती है। वो घर जा रही होती है, पर तभी कांग के दोस्त उससे बात करना शुरू कर देती हैं और उसे एक पार्ट टाइम जॉब में ले जाती हैं। युनवुन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उधर के काम बिल्कुल समझ नहीं आते। वहाँ उसे पता चलता है कि कांग की फैमिली को बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। कांग की दोस्त उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और बातें करना शुरू कर देती है। युनवुन को पता चलता है कि कांग की शादी तब हुई थी जब वो बस 18 साल की थी। ये बात सुनकर युनवुन पैनिक करने लग जाती है और बाथरूम चली जाती है, जहाँ पर उसे मिस्टर किम मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसे कांग की लाइफ को चेंज नहीं करना चाहिए और उसके रूटीन में जल्दी से जल्दी एडजस्ट कर लेना चाहिए। युनवुन जिंदगी से तंग आ जाती है तो वापस अपनी आलीशान जिंदगी में जीना शुरू कर देती है। वो सुपरमार्केट जाके बहुत सारा महंगा सामान ले आती है, पर जब वो पेमेंट करने जाती है उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। उस रात संगवान उसके पास आता है और उसके साथ रोमांटिक होना शुरू कर देता है, पर युनवुन उस पर भड़क जाती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने एक अंडरएज लड़की से शादी करी है। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और लिविंग रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन वो वापस अपने अपार्टमेंट चली जाती है और चेयरमैन का दिया हुआ प्लेटिनम कार्ड ले लेती है। वो एक महंगी दुकान में जाकर वहाँ के सबसे एक्सपेंसिव कपड़े ले लेती है और पेमेंट के टाइम कैशियर को उस पर शक हो जाता है क्योंकि कार्ड पे युनवुन की जगह कांग का नाम होता है और सिग्नेचर भी अलग होते हैं। कैशियर पर उसे जाने देती है। उस शाम संगवान उससे माफी मांगता है उससे इतनी छोटी उम्र में शादी करने के लिए, पर फिर गुस्सा हो जाता है और बताता है कि कांग ने उसे फोर्स किया था शादी करने के लिए। फिर वो बेडरूम में चला जाता है और युनवुन के खरीदे हुए कपड़े देखकर शॉक हो जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके घर पुलिस आ जाती है और युनवुन को ले जाती है। वो युनवुन पर प्लेटिनम कार्ड चुराने का आरोप डालते हैं, पर तभी संगवान उसे डिफेंड करने लगता है और पुलिस को कुछ लॉज और सेक्शंस बता के चुप करा देता है। हमें पता चलता है कि संगवान उसी लॉ कॉलेज में गया था जिसमें युनवुन गई थी
पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा था। वो पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख के उसके दोस्त कांग ने उसके बैग में ये कार्ड डाल दिया था। पुलिस वाले इस बात को नहीं मानते, पर वो युनवो को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। बाहर निकल के संगवान उससे पूछता है अगर उसका कोई अफेयर चल रहा है तो वो इस बात को डिनाई कर देती है और संगवान उसकी बात मान जाता है। वो प्यार से उसका हेड रब करता है और चला जाता है। ऐसा हेड रब युनवो के साथ पहली बार हुआ होता है तो वो शॉक हो जाती है। तभी वहाँ मिस्टर कीमा चाहते हैं और उसे कांग की शादी को ऑलमोस्ट तोड़ने के लिए डांटने लगते हैं। घर पहुँचने पर संगवान उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। युनवो मना करना चाहती है पर मिस्टर किम की बात याद आने पर उसे हाँ बोल देती है। वो पार्टी में अच्छे से तैयार होकर जाती है और संगवान उसे देख के सरप्राइज हो जाता है। संगवान उसे चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से इंट्रोड्यूस कराता है और वो तीनों बात करना शुरू कर देते हैं। तभी संगवान उसको अपना प्लान बताना शुरू कर देता है। वो उन्हें कहता है कि उन्हें मेट्रो से आसपास एक बैरियर बना देना चाहिए, पर तभी उसका बॉस चोई उधर आ जाता है और उसका प्लान रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि उन्हें पैसे बचाने के लिए फुटपाथ को रेनोवेट कर देना चाहिए। युनवो अपने हस्बैंड को डिफेंड करना शुरू कर देती है और कहती है कि उन्हें बैरियर भी बनाना चाहिए कि उसकी जरूरत ज़्यादा है और फुटपाथ अभी भी अच्छी कंडीशन में है। इस बात से चोई को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों से डिनर के बाद मिलता है। वो संगवान का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी वाइफ की मदद ली है। संगवान उसे इग्नोर करके जा रहा होता है, पर फिर चोई युनवो को गाली दे देता है। संगवान उसके पास जाता है और गुस्से में उसे मुक्का मार देता है। पार्टी के बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं। संगवान कुछ ज्यादा पी लेता है और इमोशनल हो जाता है। वो युनवो को बताता है कि वो कुछ भी झेल सकता है पर अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं झेल सकता है। वो कहता है कि सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद वो अपने परिवार को खुश रखेगा। इस बात से युनवो इम्प्रेस हो जाती है और वो संगवान को पसंद करना शुरू कर देती है। उस रात हारू युनवो को गले लगा के सो जाता है और युनवो भी उसे गले लगाने से अपने आप को नहीं रोक पाती। अगले दिन हान्युल युनवो से कुछ पॉकेट मनी मांगती है और कहती है कि उसे स्कूल के लिए पैसे चाहिए। युनवो मान जाती है पर कहती है कि पहले उसे घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। हान्युल इस बात से गुस्सा हो जाती है और उधर से चली जाती है, पर अगले दिन वो घर का काम करना शुरू कर देती है। ये देख के युनवो से पैसे दे देती है। थोड़ी देर बाद हान्युल अपने बॉयफ्रेंड क्योंग से मिलने उसके घर जाती है। वो दोनों एक साथ होते हैं, पर फिर क्योंग उसके करीब आने की कोशिश करता है। इस बात से हान्युल अनकंफर्टेबल हो जाती है तो क्योंग साइड हट जाता है, पर तभी उसे पता चलता है कि पूरी टीम क्योंग के दोस्त उन दोनों को रिकॉर्ड कर रहे थे। वो वहां से जाने की कोशिश करती है पर क्योंग उसके बालों से उसे पकड़ लेता है। उस शाम हान्युल परेशान होकर अपने घर आती है। वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। इस बात से परेशान युनवो उसके कमरे में जाती है और देखती है कि उसके चेहरे पे चोट आई हुई है। वो हान्युल से कई बार पूछती है कि क्या हुआ और वो उसे सब बता देती है। अगले दिन वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाती है। उधर क्योंग और उसका लायर भी होता है। अपनी लॉ की नॉलेज यूज करते हुए युनवो सबको बता देती है कि क्योंग को कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, पर क्योंग का लॉयर उसे कहता है कि वो केस छोड़ दे और कंपनसेशन ले ले। युनवो बाथरूम में चली जाती है और रोने लगती है। उसे याद आ जाता है कि जब वो लॉयर थी तब उसने भी बहुत सारे करप्ट केस लड़े थे। तभी वहाँ हान्युल आ जाती है और कहती है कि उन्हें केस छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। पर युनवो से कहती है कि वो ये केस जीत के रहेगी। वो प्रिंसिपल के ऑफिस चले जाते हैं और क्योंग का लॉयर उसे केस छोड़ने के लिए कहता है, पर युनवो से बताती है कि वो केस कोर्ट में ले जा रही है। क्योंग का लॉयर कहता है कि वो बहुत जल्दी अब्रॉड जाने वाला है और इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर तभी युनवो सबको बता देती है कि वो ये सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी और वो केस जीत के क्योंग की इमेज तबाह कर देगी। जाते समय क्योंग युनवो को बुरा भला बोलने की कोशिश करता है, पर वो उसे जमीन पे गिरा के उसे सॉरी बोलने पे मजबूर कर देती है। हान्युल ये सब देख के शॉक और खुश दोनों हो जाती है। उस दिन के बाद से युनवो घर के सारे काम करना शुरू कर देती है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देती है और अपनी लाइफ एंजॉय करती है। पर तभी मिस्टर कीमा चाहते हैं और उसे बताते हैं कि वो एक हफ्ते में मरने वाली है। युनवो कहती है कि उन्हें ये रोक देना चाहिए ताकि ये बच्चे अकेले न रह जाएं, पर वो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। एक दिन युनवो के साथ घर लौटते हुए हारू एकदम से बेहोश हो जाता है। युनवो और संगवान उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि हारू को एक टर्मिनल आंखों की बीमारी है जो उसे अपने माता पिता से मिली है। युनवो को याद आता है कि उसकी मदर को भी ये बीमारी है और पता चल जाता है कि हारू को ये बीमारी उससे मिली है।
युनवू इस बात से बहुत दुखी होती है और रोने लग जाती है। तभी उसे मिस्टर किम दिखता है। वो उसे बाहर ले जाता है और बताता है कि उसकी मौत का दिन आ गया है। वो उसे बताता है कि उसकी डेथ एक कार एक्सीडेंट से होगी और एक गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। युनवू उनसे एक मौका मांगती है अपने परिवार को गुड बाय बोलने का। शुरू में मिस्टर किम उसे मना कर देता है, पर फिर वो उसकी बात मान जाता है। युनवू हॉस्पिटल में जाती है और हानिल को देख के उसे गले लगा लेती है। वो उसे कहती है कि वो हमेशा अपने दिल की बात सुने। फिर वो हारू से जाके मिलती है और कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं बहुत दूर जा रही है। हारू ये सुन के इमोशनल हो जाता है और युनवू को जल्दी वापस आने को कहता है। आखिर में वो संगवान से मिलती है और उसे बच्चों का ख्याल रखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम कुछ साल आगे पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि युनवू अपने लंबे कोमा से उठ गई है और वापस अपनी पुरानी लाइफ में आ गई है। वो उठते ही हॉस्पिटल जाती है और हारू को ढूंढती है, पर उसे कोई नहीं मिलता। वो अपने घर और स्कूल में भी चेक करती है, पर उधर भी कोई नहीं होता। फिर हम 1 महीने आगे पहुंच जाते हैं। युनवू अपने घर से शिफ्ट हो रही होती है और पैक करते टाइम उसे कुछ फैमिली फोटोज मिलती हैं। वो एक फोटो देखती है जो फोल्ड हुई होती है। वो फोटो को पूरा खोलती है और उसे उसमें अपने फादर दिखते हैं। उसने उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होता है और वो बिल्कुल मिस्टर किम जैसे दिखते हैं। युनवू इमोशनल हो जाती है और न्यूजीलैंड जाने का सोचती है क्योंकि उसके फादर की डेथ वहीं हुई थी। वो प्लेन में अपनी सीट ढूंढ रही होती है और तभी उसे अपनी फैमिली दिखती है। वो उन्हें सच नहीं बताती है और हारू से पूछती है कि वो न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हैं। हारू कहता है कि महीने पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो वो अपना मन हल्का करने के लिए हॉलिडे पे जा रहे हैं। फिर युनवू की फैमिली से पूछती है कि वो न्यूजीलैंड क्यों जा रही है और वो कहती है कि वो अपने फादर से मिलने जा रही है। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।